बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 19.1। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए बी सी डी और ई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आपको कंप्यूट करना है इन सबको। पार्ट 1 है इसका ए प्लस सी। तो इसमें हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है जो कि बहुत आसान है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए प्लस सी। ए प्लस सी मैट्रिक्स ए, ये हमें ऊपर दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स हम उतार लेते हैं। मैट्रिक्स ए है 1 -1 0 +1। बीच में साइन है प्लस की। और फिर सी मैट्रिक्स, सी ये वाला मैट्रिक्स है 2 2 3 -1 2। इसे प्लस करना है तो बहुत ही आसान है। 1 को हम 1 के साथ हम 2 को प्लस करेंगे और -1 के साथ 3 को। ठीक है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये नंबर है, उसके साथ 0 के साथ करस्पॉन्डिंग है -1 और 1 के साथ 2। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 + 2 -1 + 3। यहाँ 0 के साथ -1 प्लस होगा और इधर 1 है, 1 के साथ 2 प्लस करेंगे 1 + 2। तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 -+-3 में से 1 माइनस करा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर प्लस माइनस 1 में से 0 माइनस करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 और 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आंसर आएगा। ये है आंसर। तो ये इतना आसान और इजी सा है, ऐड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मैट्रिसेस को। सेकंड है ए प्लस ई। ए प्लस ई, ए मैट्रिक्स है 1 -1 0 1 प्लस ई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। ई है 1 2 -1 -1 0 2 और 2 1 0। ये ए मैट्रिक्स है, ये ई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को आप प्लस नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज कितनी है, 2 रॉज हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज 3 हैं। ठीक है, 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 3 है। तो इसलिए चूँकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible because order of matrices is not same। ठीक है, ये है तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेकिन दोनों के ऑर्डर में फ़र्क है, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकता। इसके बाद है बी माइनस डी। बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें भी सेम वही मसला है कि 2 -1 1 0 माइनस डी मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये बी है, ये डी है। अब इसमें भी देख लें कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज सेम नहीं है। नंबर ऑफ रॉज कितनी है, 1 2 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम 1 2, यहाँ पर 1 2 3। तो ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम आंसर क्या देंगे कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पार्ट 4 है
2b + 3a। ठीक है, तो यहाँ पर b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, तो ये कैसे हो जाएगा कि 2 × मैट्रिक्स b हमें दिया हुआ है 2 - 1 और यहाँ 1 है, इधर 0, दरमियान में प्लस की साइन है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स ए कौन सा है? 1 - 1 0 1। ठीक है, ये क्या हो गया? ये 2a है, ओ सॉरी 2b है, b है प्लस 3a। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2b + 3a = 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0, प्लस की साइन आएगी। अब 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 0 = 0, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पर प्लस करना है तो सेम जैसे हमने पहले प्लस किया था उसी तरह प्लस करना है। ठीक है, 2b + 3a = 4 + 3 और यहाँ पर क्या होगा 2 + 0। ठीक है, जो क्रॉसपॉन्डिंग है उसको उसके साथ प्लस कर देंगे और यहाँ पर -2 - 3 है तो -2 + -3, यहाँ 0 है, 0 के साथ 0 + 3। ठीक है, 4 को 3 के साथ किया, -2 को -3 के साथ किया, 2 को 0 के साथ और 0 को 3 के साथ। 2b + 3a = 4 में 3 प्लस करेंगे क्या आएगा? 7, प्लस माइनस 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 प्लस, 3 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -5। 2 में 0 प्लस करेंगे 2, 0 में 3 प्लस करेंगे 3, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है b - c। तो b मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है? 2 - 1 1 0, दरम्यान में माइनस की साइन आएगी और c मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -1 2। b - c करना है हमें, तो अब जैसे हम प्लस करते हैं उसी तरह हम माइनस करेंगे। ठीक है, 2 में से 2 माइनस होगा, 2 - 2 -1 - 3 -1 -3, 1 -1 ब्रैकेट में -1 लिखेंगे और यहाँ 0 -2, 0 -2। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 1 में 3 प्लस करेंगे -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 2 और 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा। ये आ गया है आंसर। नेक्स्ट है a²। a² का मतलब क्या है? होता है a × a। ठीक है, तो यहाँ पर हम a मैट्रिक्स लिखेंगे। a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 - 1 और 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 0 1। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं होता कि आपने जैसे प्लस में किया कि क्रॉसपॉन्डिंग को प्लस कर दिया, 1 को 1 के साथ प्लस कर दिया या 1 को 1 के साथ माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई में इस तरह से नहीं होता, ये रॉन्ग तरीका है। ठीक है, कि हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 1 आंसर आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर ऐसे होगा कि आपने ये फर्स्ट रॉ को पहली दफ़ा फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, सेकंड दफ़ा सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी रो लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे और फिर सेकंड कॉलम के साथ। a² = फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो 1 1 = 1 1 = 1
और अब ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 0 के साथ करेंगे तो 0 आंसर आएगा और यहाँ प्लस साइन आएगी। ठीक है, 1 में 0 प्लस करेंगे। इसके बाद इसी सेम रो को हमने सेकेंड कॉलम से करना है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट रो को पहले हमने फर्स्ट कॉलम से किया, अब हम सेकेंड कॉलम से करने जा रहे हैं। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 और प्लस माइनस माइनस, तो साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी। इसके बाद हमने -1 को करना है 1 के साथ, सही, ऊपर वाले के साथ कर लिया, अब नीचे वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बाद अब आपने फर्स्ट रो का कर लिया, पहले कॉलम के साथ भी सेकंड कॉलम के साथ भी। अब सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, तो 0। इसके बाद आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है। 0 को -1 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। और उसके बाद 1 को 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1, तो +1 आ रहा है। अब यहाँ पर 1 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, a² = 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, यह आ गया आंसर। पार्ट 6 है b² मतलब है b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 -1 और 1 0। मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से ही, तो सेम यही आपने उतार देना है, 2 -1 1 0। अब यहाँ पर बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था उसी तरह करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, -1 को 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1 -1 आएगा, सही। अब इस रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ करना है। 2 1 ज़ा 2 -2 आएगा और -1 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो +0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। इसके बाद अब हमने इसको फर्स्ट और सेकंड कॉलम से कर लिया, अब सेकंड रो को करेंगे। सेकंड रो को करेंगे 1 2 ज़ा 2 और 0 1 ज़ा 0, +0 आएगा। इसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 1 ज़ा 1 -1 और 0 0 ज़ा 0, +0। b² क्या आ रहा है यहाँ पर, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, माइनस प्लस माइनस, -2 में 0 प्लस करेंगे -2 ही आंसर आएगा। 2 में 0 प्लस करेंगे 2 आएगा और -1 में 0 प्लस करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसके बाद है d + e। d + e = d मैट्रिक्स लिखेंगे। d मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्लस e मैट्रिक्स, प्लस ई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -1 और -1 0 2 2 1 0। ये डी मैट्रिक्स यही। प्लस मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, बहुत आसान होता है प्लस करना, प्लस माइनस करना सबसे इजी है मैट्रिक्स को। यहाँ पर 1 में 1 प्लस करेंगे 1 + 1, यहाँ 2 में 2 प्लस करेंगे 2 + 2, उसके बाद 3 + -1। इसके बाद है 1 में -1 प्लस करेंगे 1 + -1, 2 में 0 प्लस करना है 2 + 0, 3 + 2 3 + 2। लास्ट लाइन है, लास्ट रो है 1 + 2 2 + 1 3 + 0 3 + 0। d + e =
1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 प्लस करेंगे 4, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 2 बचेगा। प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे 5। उसके बाद 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आएगा। यहाँ 2 में 1 प्लस करेंगे 3, यहाँ भी 3 आएगा। 3 में 0 प्लस करेंगे, यह आ गया आंसर। क्वेश्चन 5 है, इसमें ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। ए और बी सेट लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसको प्लस कर रही हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए हमें क्या दिया हुआ है, -1 के साथ अब प्लस करना है, जो भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है उसको प्लस कर देंगे। -1 के साथ 4 को प्लस करना है, तो -1 प्लस 4। यहाँ 0 के साथ 2 को प्लस करेंगे, 0 प्लस 2। 1 के साथ 3 को प्लस करना है, 1 प्लस 3। अब दूसरी रो पे आ जाइए, 2 प्लस -2, फिर यहाँ 1 और 4 है तो 1 प्लस 4, 0 प्लस 1। अब तीसरी रो है, तीसरी रो को थर्ड रो के साथ हम प्लस कर देंगे, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1। ए प्लस बी इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 3 आ गया, 0 में 2 प्लस करेंगे 2 आएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस कर दिया, 0 बचा। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 बचेगा, और 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आएगा। 3 में 3 6, 2 में 2 4, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 0 बचेगा। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है ए माइनस बी। ए हमें क्या दिया हुआ है, -1 0 1 2 1 0 और 3 2 -1। ए है दरमियान में माइनस की साइन, और बी हमें क्या दिया हुआ है, बी है 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। ये बी मैट्रिक्स है। ए माइनस बी करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग को माइनस करना है। ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ -1 है, इसमें से 4 को माइनस करेंगे तो -1 -4। यहाँ 0 है, 0 में से 2 माइनस होगा तो 0 -2। इसके बाद 1 3 है, 1 -3, 2 -2, 2 माइनस और -2, 1 -4 1 -4, 0 -1 0 -1। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 -3, 2 -2, -1 को माइनस करना है, ठीक है। दरमियान में साइन आप वही लगाएंगे जो आप कर रहे हैं। यहाँ माइनस कर रहे हैं तो दरमियान में माइनस की साइन आएगी। ए माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस, 1 में 4 प्लस करेंगे तो -5 आंसर आएगा, -5। यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे -2 आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ 4 में से 1 माइनस होगा, -3 बचेगा, और यहाँ -1 आ रहा है। इसके बाद 3 में से 3 0, 2 में से 2 0, माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस करेंगे -2 आएगा। ये आ गया आंसर।
पार्ट 3 है, 3A + 2B, ये A है और ये B मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ हम मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय B मैट्रिक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर एरे बना है, ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। 3A + 2B = 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 -3 आएगा। फिर 3 को 0 से करेंगे, 3 0 = 0, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 0 = 0, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 1 = 3 -3। ये आ गया हमारे पास 3A। इसमें प्लस की साइन है। 2 को B से मल्टीप्लाई करना है, B मैट्रिक्स से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 -2 से होगा तो 2 2 = 4 -4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने प्लस करना है। अब तो आसान हो गया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्रॉसपॉन्डिंग जो है उसे प्लस कर लेना है। 3A + 2B = -3 के साथ 8 को प्लस करेंगे तो -3 + 8, 0 के साथ 4 को प्लस करना है, 0 + 4, 3 के साथ 6 प्लस होगा, 3 + 6। अब सेकेंड रो में 6 के साथ -4 प्लस होगा, 6 + -4, 3 + 8, 3 + 8, 0 + 2, 0 + 2। आखिरी रो आ गई 9 में 6 प्लस करेंगे, 9 + 6, 6 + 4 और -3 + 2, -3 + 2। अब यहाँ पर प्लस कर लेंगे इनको, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 4 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। 3 में 6 प्लस करेंगे 9, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 3 में 8 प्लस करेंगे 11 और 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 9 में 6 15, 6 में 4 10, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, साइन माइनस की आएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3A + 2B आंसर। A मल्टीप्लाई बाय B, A मैट्रिक्स लिखेंगे, A मैट्रिक्स हमें दिया है -1 0 1 2 1 0 और 3 2 -1। ये A मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, B मैट्रिक्स है 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। सही है, तो जब आप इन तीनों से बना लेंगे तो आपका एक रो मुकम्मल हो जाएगी। सही, इसको आप तीनों से करेंगे तो एक रो, फिर सेकंड को करेंगे तो सेकंड रो कंप्लीट होगी और थर्ड रो को जब तीनों कॉलम से करेंगे तो थर्ड रो कंप्लीट होगी। यहाँ -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 = 4, माइनस प्लस माइनस तो -4 आएगा। फिर 0 को 2 से करेंगे, 0 2 = 0 प्लस 0 आएगा। इसके बाद 1 को 3 से करना है, 1 3 = 3 तो +3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करने जा रहे हैं। सही है, ये -1 को 4 के साथ किया तो -4 आंसर आया। ठीक है, फिर 0 को आपने 2 के साथ करेंगे, 0 2 =
ज़ीरो हो जाएगा, साइन माइनस की आएगी। यहाँ प्लस लगाएं माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने गलती से प्लस लगा दिया। इसके अलावा 1 3 ज़ा 3 प्लस 3 आ गया। अब हमने इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ भी करना है, ठीक है। तो माइनस 1 को 2 से करेंगे, 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 आएगा, ठीक है। फिर 0 को 4 से करेंगे प्लस 0, और 1 को 2 से करेंगे प्लस 2। इसके बाद इसी रो को हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 3 ज़ा 3 माइनस 3 होगा। 0 को 1 के साथ करेंगे प्लस 0 आएगा, और 1 को 1 के साथ करेंगे प्लस 3 आएगा। ये हमारी फर्स्ट रो का हमने लिख लिया। अब हम सेकेंड रो करेंगे, सही। 2 को 4 के साथ करेंगे, 2 4 ज़ा 8। 1 को 2 के साथ 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 आएगा, और फिर 0 को 3 के साथ करेंगे, 0 3 ज़ा 0 प्लस 0। इसके बाद सेकेंड रो पे सेकेंड कॉलम पर आ जाते हैं। सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0। अब थर्ड कॉलम के साथ हमने करना है 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0। ये हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमने थर्ड रो का करना है। ये तीसरी रो के साथ अब हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम को। 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, और 1 3 ज़ा 3 माइनस 3। अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे 3 2 ज़ा 6, फिर 2 को 4 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8 प्लस 8, और इसके बाद आपने 1 को करना है 1 2 ज़ा 2 माइनस 2। अब लास्ट कॉलम के साथ करना है 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 माइनस 1। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, 0 आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये लास्ट वाला जो है मैंने गलत लिख दिया है। 1 1 ज़ा 1, ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, इसको आप 1 कर लें, ठीक है, इसको सही कर लें, ये 1 है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6 बचेगा। 4 में 4 प्लस करेंगे, 8 आंसर आएगा। और सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, यहाँ लिखना था, 8 आएगा। ये यहाँ पर कुछ 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 7 आ रहा है। इसके बाद 12 में से 4 माइनस करेंगे, 8 बचेगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे, 5 बचेगा। फिर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4। 4 में 8 प्लस करेंगे, 12 आंसर आएगा। 9 में 2 प्लस करें, 11। 11 में से 1 माइनस करेंगे, 10 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया है आंसर, बी मल्टीप्लाई बाय ए। मैट्रिक्स बी है, फोर 2 3 -2 4 1 3 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स है -1 0 1 2 1 0 3 2 -1। अब इसे मल्टीप्लाई करना है बी मल्टीप्लाई बाय, जिस तरह पहले मैंने आपको करवाया था उसी तरह करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 4 1 ज़ा 4 -4, 4 1 ज़ा 4 -4, 2 2 ज़ा 4 +4 आएगा। 3 3 ज़ा 9 +9। इसके बाद इस रो को आपने सेकेंड कॉलम के साथ करना है, ठीक है। सेकेंड के साथ कर रहे हैं। 4 0 ज़ा 0,
2 1 ज़ा 2 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6। अब इसके बाद आपने थर्ड कॉलम के साथ करना है। 4 1 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 प्लस 0 और 3 1 ज़ा 3 माइनस 3। अब ये हमने तीनों कॉलम के साथ कर लिया है। फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रॉ को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड रॉ है -2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 आएगा। फिर 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 और 1 3 ज़ा 3 प्लस 3। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 0 ज़ा 0 और 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 आएगा। 1 2 ज़ा 2 प्लस 2। अब आखिरी कॉलम है, थर्ड कॉलम के साथ करना है। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आएगा। 4 0 ज़ा 0 प्लस 0 और 1 1 ज़ा 1 माइनस 1। आखिरी रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, 1 3 ज़ा 3 प्लस 3। इसके बाद सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2। लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम के साथ करना है, ठीक है। आखिरी कॉलम 3 1 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0 प्लस 0 और 1 1 ज़ा 1 माइनस 1। अब इसके बाद हमें प्लस माइनस करना है। b मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 माइनस हो रहे हैं, 9 बच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 में 6 प्लस करेंगे 8 और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 2 और 8 प्लस करेंगे 10, 10 में 3 13, 4 में 2 6 और माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे तो -3 आएगा। इसके बाद यहाँ पर -3 प्लस 3 कैंसिल, 4 बच गया। 2 में 2 4 बच गया और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यह आ गया आंसर। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 6 है। ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई ए। मैट्रिक्स ए क्या है, -1 0 1 2 1 0 3 2 -1 और इसे मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। दोबारा यही लिखेंगे, -1 0 1 2 1 0 3 2 -1। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। फिर 0 को आपने 2 के साथ करना है। 0 2 ज़ा 0 0 आंसर आ रहा है। इसके बाद 1 3 ज़ा 3 प्लस 3। इसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। -1 को 1 0 ज़ा 0 0 आएगा। इसके बाद 0 को 1 से करेंगे। 0 1 ज़ा 0 फिर 1 2 ज़ा 2 प्लस 2। अब थर्ड कॉलम के साथ करना है। 1 1 ज़ा 1 -1 आ रहा है। 0 0 ज़ा 0 प्लस 0 और 1 को -1 से करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 -1। इसके बाद सेकेंड रो का करते हैं। 2 1 ज़ा 2 -2 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 0 3 ज़ा 0 प्लस 0। अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 और 0 2 ज़ा 0 प्लस 0। इसके बाद थर्ड कॉलम के साथ आपने करना है। 2 1 ज़ा 2 1 0 ज़ा 0 और 0 को -1 से करेंगे। 0 1 ज़ा 0 -0 आएगा। लास्ट रो है।
आखिरी रो है, अब इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 3 1 ज़ा 3 -3, 2 2 ज़ा 4 +4, -1 3 से करेंगे -3 आंसर आएगा। सेकेंड कॉलम के साथ करना है। 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 +2 और 1 2 ज़ा 2 -2। लास्ट कॉलम के साथ करने जा रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0 +0 और 1 1 ज़ा 1 +1। ये हमने कर लिया। अब इसको हमने प्लस माइनस करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में 3 प्लस करेंगे 4 आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस -2 आएगा। 1 में 1 प्लस करेंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 और माइनस साइन आएगी। यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर 1 है, सिर्फ इधर 1 आएगा और यहाँ पर 2 है, ये दोनों का कैंसिल हो गए, 0, तो यहाँ पर 2 बचा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 को हम प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -6 +4 माइनस प्लस माइनस, तो -2 बच रहा है। यहाँ पर -2 आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कट गया, 0 आया और यहाँ पर 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ गया। ये आ गया आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।